हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब ऋण पत्र का भुगतान। मतलब डिबेंचर जो होता है एक तरह से कंपनी के लिए लोन होता है पब्लिक से। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद 4 साल 5 साल 6 साल में डिबेंचर का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है आपको, हम लोग कौन कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड। जो मेथड पढ़ रहे हो क्या चीज है, सिंकिंग फंड मेथड। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इसको कहते हैं। ये सिंकिंग फंड क्या होता है, मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपया का डिबेंचर है और इसको 5 साल में हमको पेमेंट करना है। कंपनी को 5 साल में 1 लाख रुपया का डिबेंचर पेमेंट करना है। अगर 1 लाख हम एक बार में पेमेंट करेंगे तो बर्डन पड़ता है, बोझ होता है बिजनेस के लिए। तो कंपनी क्या करता है, जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसमें हर साल क्या करता है कि 20,000 रुपया सिंकिंग फंड में डाल देता है। ठीक है, किसके लिए, डिबेंचर के पेमेंट के लिए। तो जनरली सिंकिंग फंड जो बनाए थे, जनरली अभी समझ लीजिए क्या होता है, इन फ्यूचर में किसी भी लायबिलिटीज का पेमेंट करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, बिजनेस में से कुछ प्रॉफिट को काट करके उस फंड में डाल दिया जाता है, उसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड। ठीक है, तो इसी सिंकिंग फंड को अगर हम लोग 20,000 रुपया करके मेंटेन करेंगे 5 साल में तो 1 लाख रुपया जमा हो जाएगा, तो बर्डन पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और डिवेंचर का पेमेंट भी हो जाएगा। तो आज ज्यादा नहीं बोलते हैं, आज इसका पूरा कंप्लीट थ्योरी लिखा देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम है, इसको समझ जाइएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये पोर्शन है। आपको एग्जाम में लगभग ये आता है आपको, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड। तो चलिए, अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको क्वालिटी वाला वीडियो मिल सके। तो आप ध्यान से देखिए, आज बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज इसमें आपको जनरल समझा देते हैं। अगर इसको नहीं समझिएगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सिंकिंग फंड के माने बता चुके आपको क्या होता है, तो आप चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ हेड में लिख दिए, देखिए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय सिंकिंग फंड और डिवेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड। ठीक है, मेथड हो गया ऊपर। अब इसका देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। नंबर 1, अगर हमको मान लीजिए कि डिबेंचर का पेमेंट 5 साल के बाद करना है, कितना साल के बाद, 5 साल के बाद, तो यहां देखिए एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, माने पहले साल के अंत में क्या एंट्री करेंगे, पहले साल के अंत में। नंबर 1, अ फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। तो कौन सा फिक्स्ड अमाउंट, प्रॉफिट में से काट करके, प्रॉफिट में से सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे 20,000 रुपया पहले साल, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए लिखिएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट करेंगे, जो कि हम लोग प्रॉफिट को क्या करें, प्रॉफिट में से हम पैसा निकाल रहे हैं तो पीएल डेबिट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट करेंगे टू सिंकिंग फंड। एसएफ के मतलब सिंकिंग फंड, एसएफ का मतलब क्या होता है, सिंकिंग फंड। कोई डाउट नहीं है, नरेशन लिखिए, बीइंग अ फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अब मान लीजिए कि 20,000 रुपया आप फंड में ट्रांसफर करके छोड़ दीजिए बिजनेस में, क्या वो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, 20 का 20 ही रह जाएगा 5 साल के बाद भी। तो जनरली बिजनेस क्या करता है, इस 20,000 को सिंकिंग फंड में रुपया ट्रांसफर करने के बाद इसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। जब किसी भी पैसा को इन्वेस्ट कीजिएगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो 20,000 में मान लीजिए आपको 10% इंटरेस्ट मिला, मान लीजिए 1,000, तो 1 साल के बाद क्या बन जाएगा, 21,000 हो जाएगा। इसलिए पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद नंबर 2, पहले साल के अंत में, when fixed amount invested, when fixed amount invested, invested के मतलब विनियोजित, इन्वेस्ट कर दिया गया, तो इसके एंट्री कीजिएगा एस एफ आई। एस का मतलब सिंकिंग, एफ का मतलब फंड, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। आई मींस इन्वेस्टमेंट, आई मींस इन्वेस्टमेंट। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 लिखिएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये कैश को इन्वेस्ट कर लिए, ये पहले साल में एंट्री होगा। पहले क्या करेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट को फंड में ट्रांसफर करेंगे, उस फंड्स के पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये 2 एंट्री होगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद बोले 5 साल का, 1 साल तो हो गया, अभी कितना बचा, और 4 साल बचा। एट द एंड ऑफ द सब्सक्वेंट ईयर्स, सब्सक्वेंट मतलब बाद वाले वर्षों में, सब्सक्वेंट के मतलब बाद वाले, सब्सक्वेंट ईयर्स मतलब बाद वाले वर्षों में, सब्सक्वेंट का मतलब नेक्स्ट होता है। क्या होता है, सब्सक्वेंट मतलब नेक्स्ट होता है। तो एट द एंड ऑफ सब्सक्वेंट ईयर्स, अब 5 साल में डिवेंचर पेमेंट करना, 1 साल एंट्री होगा, बचा 4 साल, बीच में कितना साल आया, बीच में सब्सक्वेंट 3 साल आया। इस 3 साल में क्या क्या एंट्री होगा देख लीजिए। पहला, ये जो पैसा हम लोग लगाए थे, ठीक है, 20,000 रुपया,
तो एट द एंड ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर, नंबर एक, व्हेन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एसएफआई, अब इसे इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के बाद, जब इंटरेस्ट मिलेगा तो लिखिएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, जितना भी इंटरेस्ट होगा, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, मान इंटरेस्ट 1000 है तो 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और बता दो कि हर साल जो है इतना क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट जो होगा 5 साल 20-20 हजार का वो ट्रांसफर करना है सिंकिंग फंड में आउट ऑफ प्रॉफिट। तो फिर दूसरा एंट्री, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिक्स्ड अमाउंट को सिंकिंग फंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट होगा टू सिंकिंग फंड, ठीक है। ये फिक्स्ड अमाउंट हर साल जाएगा, बीइंग फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। अब क्या करेंगे, मान लीजिए इंटरेस्ट 1000 मिला है और सिंकिंग फंड 20,000 ट्रांसफर किए हैं, तो 1000 और 20,000 कितना हो गया, 21,000। अब जितने भी पैसा अभी तक फंड में डाले हैं सबको ऐड करके फिर इन्वेस्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो लिखेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसमें क्या करेंगे, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट प्लस एंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बीच में जो 3 साल होगा वो 3 साल में इसी एंट्री को पास करते हुए चलेंगे, तीनों साल चले जाएंगे हम लोग, कर लीजिए। अब उसके बाद आते हैं 5वां साल, माने एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर, फाइनल मतलब अंतिम वर्ष में क्या करेंगे, अंतिम वर्ष मतलब जिस साल डिबेंचर का पेमेंट करना है, तो अंतिम वर्ष में क्या मतलब जिस साल डिबेंचर का पेमेंट करना है, तो अंतिम वर्ष में क्या हो सकता है, जो पैसा हम लोग लगाए हैं इन्वेस्ट किए हैं वो इन्वेस्टमेंट को मार्केट में बेच देंगे, बेच के जो पैसा प्राप्त होगा उससे क्या करेंगे हम लोग, डिबेंचर का पेमेंट कर देंगे। इसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड। तो चलिए हो गया। एट द एंड, मन अंत में, END, एट द एंड ऑफ द फाइनल ईयर, अंतिम वर्ष, फाइनल ईयर मतलब फाइनल, FINL, फाइनल, YER मतलब क्या होता है, ईयर, क्लियर हो गया, एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर। अब क्या करेंगे, फिर क्या होगा यहां पर, व्हेन इंटरेस्ट, जो पहले पैसा लगा चुके हम लोग उसका इंटरेस्ट आएगा, व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम SFI, इन्वेस्टमेंट से, SFI, जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो फिर करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, अब लिख देते हैं यहां पर कौन सा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। 2 करेंगे यहां पर सिंकिंग फंड अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। इसके बाद ये फाइनल ईयर है, फिर क्या करेंगे, जो फिक्स्ड अमाउंट होगा वो तो हर साल ट्रांसफर करेंगे कोई चीज सिंकिंग फंड में आउट ऑफ प्रॉफिट, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ये तो हर साल होगा, आखिरी साल भी होगा। जब ट्रांसफर करेंगे तो इसके लिए वही होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ, ये अंतिम वर्ष में करेंगे है ना, पीएल डेबिट, इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डेबिट करेंगे
टू होगा सिंकिंग फंड, एसएफ मतलब सिंकिंग फंड अकाउंट, बीइंग फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये फिक्स्ड अमाउंट जो हर साल प्रत्येक वर्ष ईच ईयर एवरी ईयर। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए फाइनल ईयर है, कौन ईयर है, फाइनल अंतिम वर्ष है। अब अंतिम वर्ष में इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा, किसको बेचा जाएगा, जो पैसा लगाए थे हम लोग 4 साल तक, इस साल में उसका बिक्री किया जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो व्हेन इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, मान इन्वेस्टमेंट को बेचा गया, व्हेन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हम लोग लगाए थे, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, जब इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करेंगे, बेचेंगे हम लोग तो पैसा आएगा, पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, कैश आता है तो डेबिट करेंगे, कैश जाता है तो क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए एंट्री होगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां से आ रहा है, सिंकिंग फंड से आ रहा है, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, SFI, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, थोड़ा इसका आप लोग फिर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया, इन्वेस्टमेंट भेज दिया गया। चलिए ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 नंबर, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम SFI इन्वेस्टमेंट से, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ SFI अकाउंट। हम लोग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। अगर क्रेडिट मान लीजिए 1 लाख है और डेबिट है 90,000, तो 1,000 प्रॉफिट हो जाएगा, 1,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट जब होगा तो इसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, क्या होगा, सिंकिंग फंड अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट फ्रॉम, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम SFI अकाउंट ट्रांसफर टू वेयर, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, नो डाउट। और दूसरा क्या हो सकता है, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ in case of loss, loss from sinking fund इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अगर लॉस हो जाता है, अपोजिट एंट्री कर दीजिए। तो इसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इससे क्या होगा, सिंकिंग फंड अकाउंट क्लोज हो गया। सिंकिंग फंड अकाउंट का डेबिट क्रेडिट जोड़ेंगे, अगर डेबिट में मान लीजिए 1 लाख है और क्रेडिट साइड में 90,000 आता है, तो 10,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो बीइंग लॉस फ्रॉम, बीइंग लॉस फ्रॉम
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू कहाँ, सिंकिंग फंड अकाउंट में ही, सिंकिंग फंड अकाउंट में ही। इसका कर लीजिए, सिंकिंग फंड अकाउंट क्लोज हो गया। हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं आपको, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। क्या करना है, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। मान लीजिए 1 लाख का डिबेंचर है, तो 1 लाख का डिबेंचर पेमेंट करना है हम लोगों को। इसको उतार लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम लोग व्हेन बैलेंस ऑफ डिबेंचर, बैलेंस ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कहां, डिबेंचर होल्डर्स, होल्डर्स मतलब डिबेंचर धारी, ऋण पत्र धारी, डिबेंचर होल्डर, ठीक है, जिन्होंने डिबेंचर खरीदा था। तो इसके लिए एंट्री करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, ये सिंपल लिखवा दे रहे हैं। अगर इसको एट पार में पेमेंट करेंगे, एट पार पेमेंट कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पेमेंट कर सकते हैं, एट प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली एट पार में जान लीजिए, प्रीमियम में होगा तो पैसे को ज्यादा जोड़ के पेमेंट किया जाएगा, डिस्काउंट में होगा तो कम में पेमेंट किया जाएगा। तो टू क्या करेंगे आपको, डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट being balance of debentures transfer to debenture holders account, debenture holders HOL होगा, ठीक है, होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफर कर दिया गया। अब उसके बाद एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिवेंचर, ठीक है, टाइम ऑफ पेमेंट कर, पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिवेंचर। अब हम लोग सिंपली जो वे में जान लीजिए, डिवेंचर्स, डिवेंचर जब पेमेंट करेंगे, इसको डिवेंचर होल्डर को ट्रांसफर कर चुके हैं, तो इसके लिए ठीक करेंगे डिवेंचर होल्डर से अकाउंट डेबिट, पेमेंट किसको होगा, डिवेंचर होल्डर्स को होगा, ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये हो गया रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बिंग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया बाय सिंकिंग फंड मेथड या डिवेंचर रिडेम्पशन मेथड, बिंग पेमेंट ऑफ डिवेंचर, पेमेंट, और चलिए रिडेम्पशन लिख देते हैं, दोनों का मान ये होता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स। चलिए पेमेंट हो गया, इसको जरा इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, और आखिरी एंट्री है, हम खत्म करते हैं इसके बाद, ठीक है। एंट्री का नंबर देख लीजिएगा, नंबर लोग भूल भी जाते हैं, ठीक है, नंबर अपना सीरियल कर लीजिएगा, ठीक है। एट द एंड, एट द एंड, अंत में, क्रेडिट बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर कहां कर देंगे, ट्रांसफर टू जी रिजर्व,
जी रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, ट्रांसफर कर देना है, ये क्वेश्चन बोलेगा नहीं, तो इसके लिए लिखिएगा सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट being credit balance of sinking fund account transfer to कहाँ, जनरल, जी रिजर्व, जी मतलब जनरल, जनरल रिजर्व अकाउंट। इस तरह से हम लोग क्या किए, जर्नल कंप्लीट हो गया। अगर जर्नल आया डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या सिंकिंग फंड मेथड से, तो इसी तरह का आएगा। थोड़ा हम साइड हो जाता है, आप उतार लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट क्लास फिर आइएगा, फिर नया चीज पढ़ाएंगे आपको इसमें, ठीक है, क्वेश्चन बताएंगे।